को बचा लेन बेटो, भगवान उनके खूब भला करे। भैया बहुत अच्छे बिचराऊ हैं, हमारे बारे भगवान हो गए भैया। ऐसा डॉक्टर ना पाऊ बा हेरे हेरे। हाँ भैया, भगवान उनके खूब भला करे बेटा। बहुत बार दोपहर को रात को खाए चला लेकिन यहाँ हम सबके बीच में हम सबके लिए बहुत ही खुशी, अत्यंत खुशी मैं व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में। वो पल है हमारे लिए जो किसी भी डॉक्टर या किसी भी बेटे के लिए उससे बढ़ के पल नहीं हो सकते, और हम सब के लिए तो इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता अपनी पूरी टीम के लिए। तो आज ये जो भोग प्रसाद, जो भंडारा, जो आप इसमें टेस्ट लेके सब खा रहे हैं, वो इस खुशी में वो इनकी देन है। तो आज हम लोग एक बार फिर से संक्षेप में आपको बता दें कि माता जी अपने अस्पताल में 33 दिन आईसीयू और प्राइवेट रूम में 3 बड़े ऑपरेशन और कई बोतल प्लेटलेट और कई बोतल खून चढ़ाने के उपरांत 3 बड़े ऑपरेशन के उपरांत ये 6 दिन पहले पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर गई हैं। और उस खुशी में उनके बड़े पुत्र, जो खुद ही उम्र देख रहे होंगे आप सब तो उनकी माता जी की उम्र कितनी होगी, ये सैकड़े पे पहुंचने वाली हैं। उस उम्र में 93-94 ईयर माता जी की उम्र है। उस उम्र में इन्होंने उस बीमारी को मात दिया है। भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में अपने सांस्कृतिक मूल्यों के लिए पहचाना जाता है। यहाँ की बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वो किसी भी धर्म का इंसान हो, लेकिन अगर भारत में रहता है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हर समाज, हर धर्म के लोग यहाँ करते हैं, और उन्हीं में से एक है संयुक्त परिवार। जी हाँ, आप सिर्फ हिंदुस्तान में पाएंगे जहाँ पर कि पूरा एक समूह परिवार का एक साथ रहता है, जैसा कि हमने यूरोप में या अमेरिका या ब्रिटेन में भी हमने देखा है, जहाँ पर एक उम्र के बाद बच्चे अलग रहना शुरू कर देते हैं, शादी कर लेते हैं, और वही चीज़ उनके बच्चों के साथ होती है, वो भी शादी करके अलग रहने लगते हैं। लेकिन यही सब चीज़ें हैं जो भारत को अन्य देशों से अलग रखता है। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ नारायण स्वरूप अस्पताल की। यहाँ पर एक मरीज महिला जिनको डेंगू हो गया था, वो आई, उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी, लेकिन डॉक्टर राजीव सिंह जो कि संचालक हैं नारायण स्वरूप अस्पताल के, उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम इस माँ का इलाज करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाएं। जी हाँ, मैं जिस महिला की बात कर रहा हूँ उनकी उम्र लगभग 92 या 93 साल है। जैसा कि उनके बेटे जो कि ट्रांसपोर्ट नगर में रहते हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से इस अस्पताल में एक मिरेकल हुआ है, या यूँ कहें कि ऐसी चीज़ हो गई है जो शायद सुन के असंभव लगता हो, लेकिन ऐसा हुआ है। कहानी ये है कि जब हमने डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने जो बताया वो बहुत दिलचस्प था, और उसके आगे फिर जो हुआ वो और भी दिलचस्प था। पहली बात तो ये है कि 92 साल की महिला जिसको डेंगू हो गया हो, उसके प्लेटलेट्स तकरीबन 10,000 के नीचे चले गए हों, ऐसी कंडीशन में 33 दिन तक आईसीयू में वो महिला रहती है, और डॉक्टर राजीव सिंह पूरी ताकत लगा देते हैं उस महिला की ज़िंदगी को बचाने के लिए, और ये सहारा भी उनको मिलता है उस महिला के बेटे की तरफ से। उनका भी ये कहना था, अब आपके हाथ में है, जो चाहें जैसे चाहें आप करें, हम यहाँ से कहीं नहीं ले जाएंगे इनको। उसके बाद डॉक्टर राजीव सिंह ने इलाज शुरू किया, और ये कहना कि हफ्ते 10 दिन होते होते वो महिला ठीक होने लगी थी, लेकिन एक बारगी चूँकि प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे, उस महिला की ब्लीडिंग शुरू हो गई। जैसे कि आप जानते हैं, डेंगू में जब कोई ग्रसित होता है तो प्लेटलेट्स डाउन होने के बाद इंसान के शरीर में बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और
इन बूढ़ी माँ के साथ भी ऐसा हुआ। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने देखा कि खून इनके एब्डोमेन में जमने लगा है और इस चीज़ के लिए ऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि जो मामला है वो बड़ा पेचीदा तब हो जाता है जब हम इस एज के मरीज़ को बेहोश करते हैं या तो एनेस्थीसिया देते हैं, जो कि संभव नहीं है इतनी उम्र दराज महिला के लिए या पुरुष के लिए कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सके। उसके बाद भी डॉक्टर राजीव सिंह ने हिम्मत की और पहला ऑपरेशन किया। उसके बाद स्थिति सुधरी, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से ब्लीडिंग और थक्के जमने शुरू हुए। डॉक्टर साहब ने दूसरा ऑपरेशन किया और जो उनकी विधि होती है बर्निंग की वो किया 2। उसके बाद फिर दोबारा ऐसा हुआ तो डॉक्टर राजीव सिंह ने एक बार पुनः उस बूढ़ी माँ के बेटे से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि डॉक्टर साहब आपके हाथ में है, आप जैसा ठीक समझे। उसके बाद डॉक्टर राजीव सिंह ने तीसरा ऑपरेशन किया और ये महिला जिनकी की कोई उम्मीद नहीं बची थी, आप बगल स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये कितना खुश हैं और नई जिंदगी पाकर इन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो दूसरे पहलू की बात कर रहा हूँ वो और अच्छा है। वो ये है कि जब ये 30-35 दिन के बाद यहाँ से जाने लगे, डिस्चार्ज होने लगे, तो बूढ़ी माँ के जो बेटे हैं मिस्टर SK शर्मा, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर में रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं प्रयागराज में भी और बाहर भी, उनसे ये पूछा डॉक्टर साहब ने कि भाई अब ठीक हो गया है, अब क्या होना चाहिए। तो डॉक्टर को शर्मा जी ने कहा कि दरअसल मेरे दिल में एक चाहत है कि हम पूरे अस्पताल को एक दावत दें। हमने अक्सर देखा है कि हमारे घरों में या किसी के घर में जब मौत होती है तो उसकी तेरही मनाई जाती है और उसके बाद बहुत से लोग आते हैं और पूरी कचौड़ी सब्जियां खाते हैं। तो शर्मा जी का ये कहना था, जो माँ के बेटे थे, कि मैं चाहता हूँ कि इनकी ज़िंदगी में ही एक ऐसा आयोजन करूँ और हम लोग सब लोग सपरिवार पूरा अस्पताल बैठकर पूरी कचौड़ी खाए, क्योंकि मरने के बाद तो सब करते हैं, लेकिन इन्होंने एक नई मिसाल पेश की कि हमारी मेरी माता जी ठीक हो गई हैं और इसके एवज में चलिए हम लोग एक दावत करते हैं। तो इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो यही चल रहा है, पूरा स्टाफ है, उसके बाद वो जो बूढ़ी माँ है उनके परिवार और मिलने वाले लोग हैं और किस प्रकार से डॉक्टर राजीव सिंह को धन्यवाद दे रहे हैं, किस प्रकार से खुश हो रहे हैं, वो वाकई समाज में बहुत अच्छे संकेत देता है। और हमारी परंपराओं में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जोड़ा जा सकता है और इसको देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। फिर कभी आएंगे और एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने। धन्यवाद। देखिए, सबसे प्रथम तो मैं एक बार फिर से पुनः माता जी को उनकी लंबी उम्र और उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ। माता जी की उम्र 95 साल के आसपास है और ये अभी जब डेंगू का यह प्रकोप आया था उसी में ये मच्छर के काटने से डेंगू होने की वजह से पीड़ित हुई और प्लेटलेट बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्हें दिक्कतें होती रहीं। और कई यूनिट प्लेटलेट चढ़ाने के बाद धीरे धीरे सुधार तो होता रहा, लेकिन फिर एकाएक इन्हें माता जी को जो है वो यूरिन में दिक्कत आना चालू हुआ, ब्लीडिंग चालू हुई, जैसा कि डेंगू में अक्सर होता है। और ब्लीडिंग होने की वजह से यूरिन अक्सर खून का थक्का जम जा रहा था और यूरिन रुक जा रहा था। लगभग 10-15 दिन के उपरांत ये दिक्कत आई जब ये ठीक होने की हालत में थी, ICU में थी। एंड फिर हम लोग प्रथम, हमारे लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज रहा कि माता जी 95 साल की हैं, इन्हें हम बेहोशी दे के कैसे इनका जो यूनिट ब्लैडर में जो क्लॉट है वो कैसे निकालेंगे, जो कि बेहोशी देना 95 साल में बहुत कठिन काम होता है, बहुत रिस्की होता है। बट उसे हम लोगों ने करने का प्रयास किया और उसमें पूरा खून का थक्का निकाला, लेकिन फिर उसके उपरांत ब्लीडिंग होती रही, फिर नहीं बंद हो रहा था, प्लेटलेट घटता जा रहा था। फिर 4-5 दिनों बाद फिर से वो हालत हुए, फिर करना पड़ा, सेकंड अटेम्प्ट करना पड़ा। सेकंड टाइम भी हम लोगों ने इनका ऑपरेशन किया दूरबीन से और 5-6 दिनों के बाद फिर से ब्लीडिंग हो गई। तो बहुत बड़ा एक हमारे लिए तनाव का मामला था, बहुत बड़ा चैलेंज था। एक तो माता जी की उम्र, ऊपर से प्लेटलेट कम होता जा रहा था, साथ में
खून जो है वो बार बार कम हो रहा था और ब्लीडिंग क्लॉट निकालने के बाद भी नहीं बंद हो रहा था। देन फिर उन्होंने थर्ड सर्जरी की। यूनिब्लडर में जहाँ जहाँ से पेशाब के थैले में ब्लीडिंग हो रही थी उन सारी जगहों को कॉटरी किया, बर्न किया, देन जाकर के ब्लीडिंग रुक पाई। और माता जी फिर आईसीयू से हम लोग इनको कंट्रोल करके बाहर ला पाए और स्वस्थ हुई। लगभग 33 दिन हॉस्पिटल में रहीं और उसके उपरांत आज ये स्वस्थ हैं। 6 दिन पहले छुट्टी हुई और बिल्कुल ही स्वस्थ हैं, बिल्कुल ही खुश हैं। सबसे एक डॉक्टर के लिए जो सबसे बड़ी जो खुशी के पल होते हैं वो उसके मरीज का यूं हंसना मुस्कुराना, और स्पेशली अगर इस उम्र में वो ठीक होता है तो इससे बढ़ के हम अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर सकते। इसके साथ जो सबसे एक जो नई परंपरा की यहाँ जो एक शुरुआत हुई है वो माता जी के बड़े ज्येष्ठ पुत्र की तरफ से है कि इन्होंने यहाँ पे एक इस खुशी में कि माता जी ठीक हुई हैं, इनके रहते पूरे अस्पताल एवं स्वजनों जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका एक भोग भंडारा किया है। उसी उपलक्ष्य में सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सारे लोग हैं। और इस तरह का भोग भंडारा अगर यदि हम अपने वृद्धजन, अपने स्वजनों की उपस्थिति में, उनकी उपस्थिति में अगर करते हैं और उनके चेहरे पर अगर खुशी के पल होते हैं तो मुझे लगता है कि उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और स्पेशली हमारे जो संस्कृति है, जो हमारे देश की सभ्यता है, उस संस्कृति और सभ्यता के साथ अगर हम अपने वृद्धजनों, स्वजनों को यूं उन्हें आदर सम्मान, उनका ख्याल, उनका प्यार और उनके रहते इस तरह का आयोजन करते हैं तो निश्चित रूप से उनके मन को बहुत अच्छा लगेगा और आने वाले दिनों में वो और ज़्यादा खुश होकर के अपने जीवन को जिएंगे। बस यही सबसे कहूँगा कि इस परंपरा को हम लोग अपने परिवारों में आगे बढ़ाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं एस के शर्मा यहीं ट्रांसपोर्ट नगर में रहता हूँ। ये मेरी माँ जी लगभग 95 ईयर के लगभग एज है इनकी, और इनकी बड़ी क्रिटिकल पोजीशन थी, बीमार थी। मैंने बिल्कुल डॉक्टर साहब के उसमें हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया और डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने इतना अथक प्रयास करके इनको जो पुनर्जीवन दिया है, क्योंकि हमें लोगों को बिल्कुल उम्मीद छूट गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो प्रयास करके इनको पुनर्जीवन दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरी नारायण स्वरूप हॉस्पिटल की टीम के लिए। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर साहब यूँ ही लोगों को जीवन दान देते रहें और इनकी यश और कीर्ति हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। अच्छा, आपकी माताजी को यहाँ पर उपचार हुआ, वो ठीक हो गई, इसी उपलक्ष्य में आप ये कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्योंकि माँ जी स्वस्थ हो गई, मतलब उम्मीद नहीं थी हम लोगों को, इसके बावजूद उसी उपलक्ष्य में ये हमने एक छोटा सा कार्यक्रम का सब मतलब पूरे डॉक्टर साहब की टीम और उनके जो सहयोगी हैं उनके लिए एक हम छोटा सा आयोजन किया कि एक कम खुशी में माँ के पुनर्जन्म। अम्मा कैसा लग रहा है? अच्छा भैया, ठीक है बेटवा, बचा लें डॉक्टर साहब भैया। आपने बचा लिया आपको? हाँ भैया, बचा लें। तो क्या कहेंगी? अब भैया खाना का कहें सब अच्छा बात बोले। हाँ, खूब बचा लें बेटवा, भगवान उनके खूब भला करे। हाँ भैया, बहुत अच्छे बिचराऊ हैं, हमारे बारे भगवान होइगे भैया। ऐसा डॉक्टर ना पाऊ बाप हेरे हेरे। हाँ भैया, भगवान उनके खूब भला करे बेटा, खूब अच्छे रहें, पूरा जीवन भगवान उनके बार ना बाँके बेटवा, गंगा जमुना हद बाढ़ है भैया। भगवान उनके खूब बढ़ावे बेटवा, हमारे बारे भगवान हो गए भैया, बहुत किहन हमारे साथ बेटवा, इतना को न करी भैया। बहुत डॉक्टर साहब हमारे को आशीर्वाद देंगी? हाँ भैया, बहुत लोगों ने मेहनत की है आपके साथ, यहाँ पे सारे स्टाफ ने। हाँ भैया, पूरा भगवान सबको अच्छाई करे, बड़ी मेहनत किहन भैया, सबको भगवान सबके अच्छाई करें, खूब भगवान जुग जुग बढ़ें बेटवा, गंगा जमुना हाथ बेटवा लहर दें भगवान, खूब बढ़ें भगवान, खूब हमरे साथ किहन बेटवा, कुल जियन सबको किहन
ठीक है माता जी, ठीक है। हाँ भाई। और आप देखिए, ये आज भी इतने 6 दिन पहले ये 33, कोई कह नहीं सकता कि 33 दिन आईसीयू प्राइवेट में रहने के बाद ये 6 दिन पहले ये ठीक हुई है और पूर्णतः स्वस्थ है। और पिताजी पुष्प गुच्छ दे करके यही कामना कर रहे हैं कि ये फूलों की तरह यूं ही इनके परिवार की भगिया यूं ही महकती रहे। जोरदार में तालियां होना चाहिए। और दे देगा, और दे देगा। लो आप बिल्कुल कामना करते हैं आप नहीं स्वस्थ हैं और आप 100 साल जरूर जिए। बहुत बहुत आपको बहुत सी कामनाएं। लाइट ऑन करें सर, लाइट सब ठीक है। आपको हम लोग इधर देखो, पता है ये देख के हम आपसे जो है और आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हम भी उस पहुंचे भाई, तालियां बजते रहना भाई। तो लोग खाना खा रहे हो, दूसरे के हाथ का मदद ले लें। भैया फोटो उठाओ ना भैया। माला 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 पहना भैया। ताली कम बजा रहे हो क्या? 2 बार खाने का ये अगले साल की व्यवस्था हो रही है। अच्छा पंडित जी कह रहे ऐसा नहीं, ये आपका सम्मान करके इसलिए ये बहुत खुशी, हमें अपार खुशी मिल रही है कि इस परंपरा को जो आपने शुरुआत किया है तो हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने वृद्धजनों, अपने स्वजनों को, सुनो जी जरा ध्यान से, अपने वृद्धजनों, अपने स्वजनों के रहते उनकी खुशी में, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस तरह का भंडारा और भोग प्रसाद करते रहे। हम आप नारायण बाबू की पूरी टीम की तरफ से माता जी के साथ साथ माता जी के सभी पुत्रों की सभी बहुओं, उनके सभी परिवार के सदस्यों का हम लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा, थोड़ा वैसे टेस्टी है भाई, ताली होना चाहिए भाई। जब भोजन में इस तरह से खुशियाँ उस भोजन में आती हैं, उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। उसकी जो आज ये खुशी है कि आप स्वस्थ हैं, हम सबके बीच में हैं। कुछ दिन पहले सब निराश थे, आज वो आपने वापस आके जो खुशियाँ दी हैं उसके लिए ये पूरा
बहुत बहुत धन्यवाद। लो भाई बैठना। अब बैठा। सर कह रहे हैं हमारी बहुत सर्विस रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खाते रहिए आप लोग। वो प्रधान बोला बजरंग बली की खा लो।